हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में फैले हुए टेंशन के बारे में, इजराइल के बारे में, ईरान के बारे में, लेबनान के बारे में। अगर आपने कभी मैप को नहीं देखा और आपसे कोई पूछ ले कि आप बताइए इजराइल कहाँ है, तो आप बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप इजराइल को जानते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे हाँ, मैं इजराइल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजराइल की आर्मी ने ऐसे कारनामे कर रखे हैं कि दुनिया को उसका नाम लेना ही पड़ता है। अगर आपको इजराइल और इजराइल की खुफिया एजेंसी के बारे में जानना है और इजराइल की पावर के बारे में जानना है, तो आप दो तीन घटनाओं को जाके सर्च कर सकते हैं। थंडरबोल्ट ऑपरेशन, रेस ऑफ गॉड ऑपरेशन, ये इतने खतरनाक ऑपरेशन थे जिसकी कल्पना सिर्फ फिल्मों में की जा सकती है। थंडरबोल्ट ऑपरेशन के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, इजराइल क्या ऐसा भी कर सकता है। तो इजराइल वो चीज है। अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा किस तरीके से इजराइल ने पेजर के माध्यम से पेजर ब्लास्ट करके लेबनान में कितने लोगों को मार दिया, कितने सारे आतंकियों को मार दिया, कितने हिजबुल्लाह के आतंकियों को मार दिया। उसमें बहुत सारे लीडर भी मारे गए। हाल ही में देखा गया हमास का जो लीडर था इस्माइल हानी, उसको मार गिराया गया। हिजबुल्लाह का लीडर नसरल्लाह, जो कि ईरान के इशारे पर लेबनान में बैठा हुआ था और उसी के इशारे पर इजराइल के ऊपर बमबारी कर रहा था, रॉकेट लॉन्च कर रहा था, उसको भी इजराइल ने मार गिराया, यानी कि उसकी भी हत्या कर दी गई। अभी हाल ही फिलहाल में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने सीएनएन टर्की को एक इंटरव्यू दिया। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने इस इंटरव्यू में बताया कि लगभग 6 साल पहले मोसाद ने हमारी खुफिया एजेंसी यानी ईरान की खुफिया एजेंसी संपर्क किया और ईरान के खुफिया एजेंसी के हेड को ट्रैक किया और उसको डबल एजेंट बना दिया। उसके साथ साथ लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ईरान की खुफिया एजेंसी के ऑफिसर डबल एजेंट का काम करने लगे, यानी कि जो सूचनाएं ईरान में होती थी उसको ट्रांसफर करते थे मोसाद को। बहुत सारी सीक्रेट फाइलें उन्होंने मोसाद को ट्रांसफर की। उसमें से एक ये भी फाइल थी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, और उसी फाइल के बेस पे इजराइल ने इस बात का खुलासा किया किस तरीके से ईरान चोरी छिपे न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सारे कारनामे इजराइल की मोसाद एजेंसी द्वारा किए गए। अब इन घटनाओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोसाद कितनी पावरफुल है कि उसी देश के खुफिया एजेंसी के एजेंटों को अपनी तरफ करके, यानी कि डबल एजेंट बना के वहीं की खुफिया जानकारी को निकालता और दुनिया के सामने ईरान का सच ला के रख देता है किस तरीके से ईरान चोरी चोरी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अब एक चीज नोटिस करने वाली, हिजबुल्लाह के ऊपर हमला और नसरुल्लाह की मौत का मातम पूरी दुनिया के मुसलमान मना रहे हैं। उसमें इंडिया कैसे पीछे हो जाता? इंडिया के भी मुस्लिम इसका मातम मना रहे हैं। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से कश्मीर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन इसी कश्मीर में 1990 के आसपास लाखों कश्मीरी पंडितों को काट दिया गया, उनकी बहन बेटियों का रेप किया गया, आरी सिंह को काट दिया गया। लेकिन किसी इस्लामिक संगठन ने, किसी मुस्लिम ने कभी आगे आकर इस तरीके से कुछ नहीं कहा होगा, कभी आपने सुना ही नहीं होगा। जरा इस वीडियो में इस लड़की की बात सुनिए। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ है। तो शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानियन निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि बच्ची है, ना समझ है, ये बोल गई होगी। लेकिन ये फिजिकली बच्ची है, मेंटली नहीं, क्योंकि मेंटली इसको प्रिपेयर किया गया इस चीज के लिए। आज के 10 साल बाद भी इससे आप मिलेंगे, 15 साल बाद ही मिलेंगे, तो इसकी भाषा यही रहेगी, यही बातें वो कहेगी 15 साल बाद भी जो आज वो बोल रही है। अभी हाल ही में बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पे वहां पे आंदोलन होता है और उस आंदोलन का शिकार हो जाते हैं हिंदू वहां के, जिनका इससे कुछ लेना देना नहीं रहता है। उनको मार के टांगा जाता है, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया जाता है। लेकिन क्या कोई मुस्लिम संगठन आगे आया? किसी ने आके ऐसा कहा कि ऐसी घटना समाज में स्वीकार नहीं है। बंगाल में संदेश खाली घटना होती है, जहां पे दलित महिलाओं को, जो कि हिंदू रहती हैं, उनको सिर्फ हिंदू के नाम पे टारगेट किया जाता है, उनको घर पे बुला के उनका रेप किया जाता है। सोचिए, एक साजिश के तहत किया जाता है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू रहती हैं। क्या आपने कभी किसी इस्लामिक संगठन द्वारा इसका विरोध करते हुए सुना? नहीं सुना। फिलिस्तीन, लेबनान, ईरान के जो मुस्लिम हैं, उनका भारतीय मुसलमानों से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ संबंध है तो धार्मिक है, क्योंकि वो मेरे धर्म का है और हम उसके धर्म के हैं, इसलिए साथ खड़े हैं। दुनिया में जितने मुस्लिम हैं उन सभी मुसलमानों की हमदर्दी एक दूसरे मुसलमानों से, लेकिन उनकी दूसरी कम्युनिटी से कोई हमदर्दी नहीं, वो चाहे जितना अच्छा हो, चाहे जो उसने उसके लिए किया हो। जब इस तरह की घटनाएं बार बार आपके सामने आती हैं, तो भाईचारे जैसी बातें जो हिपोक्रेसी टाइप की लगती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं लगती। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।